कभी आपने ऐसा महसूस किया है जैसे आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, फिर भी अंदर ही अंदर कुछ अधूरा सा है? जैसे आप दूसरों की जरूरतें तो समझ पाते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को पहचानना और व्यक्त करना आपके लिए मुश्किल होता है। अगर हाँ, तो रनिंग ऑन एम्प्टी किताब आपकी जिंदगी को गहराई से छू सकती है। डॉक्टर जॉनस वेब इस किताब में एक अनदेखे और अक्सर अनकहे दर्द की बात करती हैं। चाइल्डहुड इमोशनल निग्लेक्ट, यानी बचपन में भावनात्मक रूप से अनदेखी हो जाना। ये निग्लेक्ट कोई जाहिर चोट नहीं होती, न ही किसी गुस्से या हिंसा का रूप, बल्कि ये वो चुप्पी होती है जो बच्चे की भावनाओं को धीरे धीरे मार देती है। किताब के 9 अध्यायों में डॉक्टर वेब हमें ये समझाती हैं कि कैसे हमारे माता पिता चाहे अच्छे और प्यार करने वाले क्यों न रहे हों, अगर उन्होंने हमारे इमोशंस को नजरअंदाज किया तो उसका असर हमारे आत्मसम्मान, रिश्तों और अंदरूनी खालीपन पर कितना गहरा पड़ सकता है। इस किताब में आपको ऐसे कई संकेत मिलेंगे जिनसे आप जान पाएंगे कि आप भी इमोशनल नेग्लेक्ट के शिकार रहे हैं या नहीं। और साथ ही डॉक्टर वेब आपको रास्ता भी दिखाती है, कैसे आप अपने भावनात्मक जीवन को दोबारा जिंदा कर सकते हैं, खुद से जुड़ सकते हैं और अपने भीतर के उस खालीपन को भर सकते हैं जिसे शायद आपने सालों से महसूस किया है पर कभी नाम नहीं दे पाए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक, एक ऐसा चैनल जो आपके मन, आपकी सोच और आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए समर्पित है। चाहे आप दिल्ली की भीड़ में ऑफिस जाते हुए सुन रहे हों, मुंबई की लोकल में खड़े होकर कुछ नया सीख रहे हों, या फिर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा के किसी गांव की छांव में बैठे हों, ये आवाज सिर्फ आपकी है। हमारा मकसद है कि हर कस्बे, हर गली, हर मोहल्ले और हर शहर में किताबों की बात पहुंचे, ताकि ज्ञान सिर्फ बड़ों की लाइब्रेरी तक सीमित न रहे, बल्कि घर की चौपाल, खेत की मेंढ और कॉलेज की कैंटीन तक फैले। ये चैनल सिर्फ किताबों का नहीं, आपके अनुभवों, आपकी भावनाओं और आपके बदलावों का साथी है। अगर आप भारत में हैं या नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका जैसे किसी पड़ोसी देश से हैं, ये आवाजें आपके दिल के लिए है। हम मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा संसार एक परिवार है, और इस परिवार में हर कहानी, हर किताब और हर शब्द सिर्फ जानकारी नहीं, जगह है, अपनापन है और बदलाव की शुरुआत है। तो आइए आज की इस किताब रनिंग ऑन एम्प्टी के सफर पर निकलें, अपने दिल की गहराइयों को जानने, समझने और भरने की ओर एक नया कदम उठाने। शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशंस। जब हम जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां और निर्णयों की बात करते हैं, लेकिन इन सब के पीछे जो सबसे गहरा आधार छुपा होता है वो है हमारी भावनाएं। डॉक्टर जॉनस वेब इस पहले चैप्टर में यही बताती हैं कि हम सबकी जिंदगी में भावनाओं की भूमिका कितनी ज्यादा अहम होती है, चाहे हम उसे महसूस करें या नहीं। वो कहती हैं कि भावनाएं हमारी सोच को दिशा देती हैं, हमारे निर्णयों को आकार देती हैं और हमारे संबंधों में गहराई लाती है। जब कोई इंसान अपनी भावनाओं को पहचानता है, उन्हें स्वीकार करता है और जरूरत के मुताबिक व्यक्त करता है, तभी वो असल मायनों में अपने आप से और दूसरों से जुड़ पाता है। लेकिन जब बचपन में भावनाओं को नजरअंदाज किया जाता है, यानी जब माता पिता बच्चे की भावनात्मक जरूरतों को देख नहीं पाते या उन्हें गंभीरता से नहीं लेते, तो बच्चा धीरे धीरे ये सीख जाता है कि उसकी फीलिंग्स जरूरी नहीं हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर भी अपनी भावनाओं से कटे रहते हैं। वे अक्सर कहते हैं, मुझे नहीं पता मुझे क्या महसूस हो रहा है, या मैं हमेशा खालीपन महसूस करता हूं। डॉक्टर वेब यहां एक बुनियादी बात पर जोर देती हैं कि इमोशंस किसी कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि इंसानी ताकत का स्रोत है। अगर आप अपनी भावनाओं को समझते हैं तो आप बेहतर फैसले ले सकते हैं, रिश्तों को सहेज सकते हैं और अपनी जिंदगी को गहराई से जी सकते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि समाज कैसे इमोशनल स्ट्रेंथ को नजरअंदाज करता है। हमें सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, आंसू मत बहाओ, फीलिंग्स को दबाओ, और यही सोच हमें हमारी सबसे बड़ी शक्ति से दूर कर देती है। इसलिए डॉक्टर वेब कहती हैं,
अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सच्चा संतुलन हो, तो हमें अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें अपनाना सीखना होगा। तभी हम उस खालीपन को भर सकते हैं जो अक्सर बिना किसी साफ वजह के हमारी जिंदगी में मौजूद होता है। चैप्टर 2, हाउ इमोशनल निग्लेक्ट हैपन्स। इस चैप्टर में डॉक्टर वेब उस सवाल का जवाब देती हैं जो बहुत से लोगों के मन में होता है। अगर मेरे माता पिता ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, हमेशा खाना पानी दिया, स्कूल भेजा, तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है? जवाब है इमोशनल निग्लेक्ट, यानी भावनात्मक उपेक्षा। भावनात्मक उपेक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आपके माता पिता बुरे थे। अक्सर वो बहुत अच्छे, जिम्मेदार और अपने तरीके से प्यार करने वाले होते हैं। लेकिन अगर उन्होंने आपकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया, जैसे जब आप रो रहे थे और उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, या जब आप डर रहे थे और उन्होंने कहा बच्चे ऐसे बातें नहीं करते, तब आप ये महसूस करने लगते हैं कि आपकी फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती। ये निग्लेक्ट बहुत ही सटल, यानी नाजुक और छुपा हुआ होता है। इसका कोई शोर नहीं होता, कोई चोट नहीं होती, लेकिन इसका असर गहराई से होता है। बच्चा धीरे धीरे ये मानने लगता है कि मुझे अपनी फीलिंग्स को छुपाना चाहिए। अगर मैं परेशान हूं तो भी चुप रहना ही ठीक है, या मेरी जरूरतें जरूरी नहीं हैं। डॉक्टर वेब बताती हैं कि ये उपेक्षा अक्सर 3 तरह के माता पिता के व्यवहार से होती है। एक, वेल मीनिंग बट निग्लेक्टफुल पेरेंट्स। ये वो माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी खुद अपनी भावनाओं को समझना नहीं सीखा, इसलिए वे अपने बच्चों की भावनाओं को भी अनदेखा कर देते हैं, बिना जाने कि वे ऐसा कर रहे हैं। 2, नार्सिसिस्टिक और सेल्फ फोकस्ड पेरेंट्स। ऐसे माता पिता ज्यादातर समय अपनी जरूरतों, अपनी पहचान और अपनी छवि पर ध्यान देते हैं। उन्हें बच्चे की भावनाओं के लिए समय या स्पेस नहीं होता। 3, ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स, जो ये मानते हैं कि बच्चे को बस अनुशासन चाहिए। उन्हें लगता है कि भावनाएं कमजोरी दिखाती हैं और बच्चों को सख्त बनाना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि वो अपने दिल की बात कह सकें। इस चैप्टर में डॉक्टर वेब ये भी बताती हैं कि कई बार इमोशनल निग्लेक्ट इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि उसे कोई नाम ही नहीं दिया गया। कोई जख्म नहीं होता जिसे दिखाया जा सके, कोई घटना नहीं होती जिसे याद किया जा सके। बस एक अधूरापन, एक खालीपन होता है जो उम्र भर साथ चलता है। इसलिए ये अध्याय इस सच्चाई को समझने की शुरुआत है कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं, और ये भी कि इसका इलाज है, लेकिन पहले इसे पहचानना जरूरी है। चैप्टर 2, हाउ इमोशनल निग्लेक्ट हैपन्स। जब हम बचपन की उपेक्षा या निग्लेक्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर गरीबी, हिंसा या माता पिता की बेरुखी की छवि बनती है। लेकिन डॉक्टर जॉनिस वेब इस चैप्टर में हमें एक ऐसी अनदेखी दुनिया से परिचित कराती है जहां उपेक्षा आवाज नहीं करती, लेकिन असर गहराई तक छोड़ जाती है। इमोशनल निग्लेक्ट यानी भावनात्मक उपेक्षा एक ऐसी स्थिति है जिसमें माता पिता बच्चे के भावनात्मक अनुभवों को नजरअंदाज कर देते हैं, जानबूझकर नहीं, बल्कि इस वजह से कि उन्होंने खुद कभी सीखा ही नहीं कि इमोशंस क्या होते हैं, उन्हें कैसे संभालना चाहिए और कैसे समझना चाहिए। डॉक्टर वेब बताती हैं कि ये निग्लेक्ट किसी बड़ी घटना की तरह नहीं होता। इसमें कोई जोरदार झगड़ा, डांट या चोट शामिल नहीं होती, बल्कि यह बहुत ही शांत, चुपचाप और रोजमर्रा के व्यवहार में मौजूद होता है। जैसे जब आप उदास थे और किसी ने पूछा तक नहीं कि क्या हुआ, जब आपने कुछ कहने की कोशिश की और जवाब मिला बस फालतू बात मत करो, जब डर लगा और कहा गया तू लड़का है, डरता क्यों है, या जब आपकी भावनाएं व्यर्थ, बेमतलब या ओवर रिएक्शन कहकर खारिज कर दी गईं। इस अध्याय में डॉक्टर वेब भावनात्मक उपेक्षा के 4 अलग अलग पेरेंटल स्टाइल का जिक्र करती हैं। 1, द वेल मीनिंग बट इमोशनली अनअवेयर पेरेंट। ये वो माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, खाना पानी देते हैं, लेकिन जब बात इमोशंस की आती है तो वो चुप हो जाते हैं। उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कि भावनाओं को कैसे संभालते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को भी यह सिखा नहीं पाते। 2, द ऑथोरिटेरियन पेरेंट। इनका मकसद होता है अनुशासन। मैंने कहा तो बस कहा,
यही उनका रवैया होता है। ये मानते हैं कि भावनाएं बच्चे को बिगाड़ देती हैं, इसलिए इन्हें दबाना जरूरी है। ऐसे माहौल में पलने वाले बच्चे धीरे धीरे यह मान लेते हैं कि खुद को जाहिर करना गलत है। 3. द नार्सिसिस्टिक पेरेंट। ये माता पिता बच्चों को अपनी पहचान का एक्सटेंशन मानते हैं। उनकी प्राथमिकता होती है खुद की छवि, खुद की परेशानियां। बच्चा कब खुश है, कब दुखी, ये जानने की फुर्सत उन्हें नहीं होती। ऐसे बच्चों को अक्सर लगता है कि वो तभी कीमती हैं जब वो किसी काम के हों। 4. द डिप्रेस्ड और एडिक्टेड पेरेंट। कभी कभी माता पिता मानसिक डिप्रेशन, नशे की लत या किसी ट्रॉमा से जूझ रहे होते हैं। ऐसे में वो भावनात्मक रूप से अनुपस्थित हो जाते हैं। बच्चा भले ही मदद के लिए तरसे, पर सामने कोई नहीं होता। डॉक्टर वेब बताती हैं कि इस तरह की उपेक्षा किसी भी आर्थिक वर्ग, संस्कृति या भाषा से जुड़ी हो सकती है। यह एक इमोशनल लेवल की चोट है और यही वजह है कि इसका कोई नाम, कोई चिन्ह, कोई कहानी नहीं होती। इस अध्याय का सबसे अहम संदेश यही है, अगर आप आज अपनी भावनाओं से कटे हुए महसूस करते हैं, अगर आपको दूसरों से जुड़ने में मुश्किल होती है, या अगर आपके भीतर कोई नामहीन खालीपन है, तो मुमकिन है कि यह उसी इमोशनल निग्लेक्ट का असर हो जो किसी ने जानबूझकर नहीं, लेकिन अनजाने में आपकी परवरिश में छोड़ दिया। चैप्टर 3 द 4 वर्ड्स। इस अध्याय की शुरुआत 4 शब्दों से होती है। व्हाट डिड यू नीड, यानी तुम्हें जरूरत किस चीज की थी। यह सवाल जितना सरल दिखता है, इसका जवाब उतना ही जटिल है। डॉक्टर वेब बताती हैं कि ज्यादातर लोग अपने बचपन में मिली चीजों को तो याद रखते हैं, कपड़े, खाना, शिक्षा, खिलौने, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि उन्हें किस चीज की जरूरत थी जो नहीं मिली। और यही भावनात्मक उपेक्षा की सबसे गहरी परत है। जो चीज आपको नहीं मिली, उसे याद करना सबसे मुश्किल होता है। इस चैप्टर में डॉक्टर वेब स्पष्ट करती हैं कि बच्चों को सिर्फ खाना, कपड़े और पढ़ाई ही नहीं चाहिए होती। उन्हें चाहिए होती है भावनात्मक मान्यता, सुरक्षा, समझ और अपनापन। जब बच्चा रोता है तो उसे सिर्फ चुप कराना ही काफी नहीं, उसे ये समझाना जरूरी होता है कि तुम दुखी हो और ये ठीक है। उसे गले लगाना जरूरी होता है, बिना किसी शर्त के। डॉक्टर वेब हमें कुछ बुनियादी जरूरतों से परिचित कराती हैं जो हर बच्चे के भीतर होती हैं। किसी को परवाह है कि मैं क्या महसूस करता हूं, मेरी भावनाओं को कोई गंभीरता से सुनता है। अगर मैं दुखी हूं तो कोई उसे समझने की कोशिश करता है। मेरे अंदर जो चल रहा है वह भी मायने रखता है। अगर ये जरूरतें लगातार नजरअंदाज होती रहीं तो बच्चा अंदर ही अंदर ये मानने लगता है कि उसकी भावनाएं मूल्यहीन हैं। चैप्टर 4 द इमोशनल निग्लेक्टेड चाइल्ड। इस अध्याय में डॉक्टर जॉनिस वेब हमें उस बच्चे की दुनिया में ले जाती हैं जो भावनात्मक उपेक्षा का शिकार होता है। यह बच्चा बाहर से अक्सर सामान्य दिखता है, अच्छे कपड़े पहनता है, स्कूल जाता है, कभी कभी हंसता भी है, लेकिन अंदर से वो एक गहरे खालीपन, कंफ्यूजन और अदृश्य दर्द से जूझ रहा होता है। ऐसा बच्चा अक्सर खुद को ये कहते हुए पाता है, मुझे नहीं पता मैं क्यों दुखी हूं, शायद मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, शायद मुझे ये फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने कभी यह सीखा ही नहीं कि भावनाएं क्या होती हैं, उन्हें कैसे समझा जाता है और उनसे कैसे निपटा जाता है। डॉक्टर वेब बताती हैं कि ऐसे बच्चे कई तरह से व्यवहार करते हैं। एक, ओवर अचीवर्स बन जाते हैं। वो पढ़ाई में अव्वल आते हैं, जिम्मेदार बनते हैं, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो उस खालीपन को छिपा सकें। उन्हें लगता है कि अगर वो अच्छा बन जाएंगे तो शायद उन्हें वो प्यार और मान्यता मिलेगी जिसकी उन्हें जरूरत थी। 2, विथड्रॉन या डिटैच्ड हो जाते हैं। ये बच्चे भावनात्मक रूप से खुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं। उन्हें अपने अंदर की फीलिंग्स समझ नहीं आती, इसलिए वो चुप रहते हैं, अकेले रहते हैं और किसी से जुड़ने से डरते हैं। 3, दूसरों की जरूरतों को खुद से ऊपर रखते हैं, क्योंकि उन्हें कभी यह नहीं सिखाया गया कि उनकी खुद की जरूरतें भी मायने रखती हैं। इसीलिए वो दूसरों को खुश करने में ही अपने अस्तित्व को साबित करने लगते हैं। 4, अनजाने में खुद को दोषी मानने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें प्यार नहीं मिला तो गलती उनकी ही रही होगी।
वे यह मानने लगते हैं कि मैं ही कुछ कम हूं। सबसे गहरी बात जो इस अध्याय में सामने आती है वह यह है, जब बच्चा कुछ महसूस करता है लेकिन उसे कोई नाम नहीं दे पाता, कोई जगह नहीं मिलती, तो वह भावना उसे अंदर ही अंदर खा जाती है। डॉक्टर वेब कहती हैं कि एक भावनात्मक रूप से उपेक्षित बच्चा जब बड़ा होता है तो वह अक्सर अपनी भावनाओं को ही शक की निगाह से देखने लगता है। उसे दूसरों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है, वो अपने रिश्तों में कंफ्यूज रहता है और कभी-कभी बिना किसी वजह के दुखी या सुन्न महसूस करता है। इस अध्याय का उद्देश्य है उस इमोशनली निग्लेक्टेड चाइल्ड को पहचानना जो आज भी हमारे भीतर मौजूद है। वो बच्चा जिसने महसूस तो किया पर कभी सुना नहीं गया। वो बच्चा जो आज भी हमारे फैसलों, रिश्तों और आत्मछवि को प्रभावित कर रहा है। डॉक्टर वेब हमें ये समझने में मदद करती हैं कि उस बच्चे को पहचानना, सुनना और अपनाना हीलिंग की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। चैप्टर 5 दी 10 सिंपल वर्ड्स। इस अध्याय की शुरुआत एक गहरे लेकिन सरल से विचार से होती है, मैं अपने आप से क्या कहता हूं। यानी हम अपने मन के अंदर जो बातें खुद से करते हैं वो हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को कितना गहराई से प्रभावित करती हैं। डॉक्टर वेब बताती हैं कि एक इमोशनली निग्लेक्टेड व्यक्ति के मन में अक्सर 10 सामान्य लेकिन खतरनाक शब्द गूंजते रहते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या। ये 10 शब्द दिखने में आसान हैं, लेकिन इनकी गूंज आत्मा को हिला सकती है, क्योंकि ये शब्द उस दर्द को दर्शाते हैं जो न तो दिखता है न ही कोई उसे ठीक से समझ पाता है। जो लोग बचपन में भावनात्मक उपेक्षा से गुजरे हैं, उनके भीतर यह गहराई से बैठ जाता है कि मैं पूरा नहीं हूं, मुझ में कुछ कमी है या मुझे महसूस नहीं करना चाहिए। इसलिए वे अपने हर अनुभव पर संदेह करते हैं। जब वो प्यार में पड़ते हैं, उन्हें लगता है वो डिजर्व नहीं करते। जब कोई सफलता मिलती है, उन्हें लगता है वो धोखे से मिल गई। जब कोई दुख होता है, उन्हें लगता है वे ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर वेब यह भी समझाती हैं कि ये सोच, ये 10 शब्द हमारे आत्मसंवाद का हिस्सा बन जाते हैं। हम खुद से कुछ इस तरह बात करते हैं, मुझे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए, मुझे पता नहीं क्यों मैं ऐसा हूं, दूसरे लोगों के पास सब कुछ ठीक है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा है, मैं कमजोर हूं, मैं अंदर से खाली हूं और कोई नहीं समझेगा। इस अध्याय में डॉक्टर वेब हमें सिखाती हैं कि जब तक हम इन 10 शब्दों को पहचान कर उनसे अलग नहीं होते, तब तक हम हीलिंग की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। वो हमें एक पावरफुल सवाल देती हैं, क्या मैं वो बातें खुद से कह रहा हूं जो एक प्यार करने वाला माता पिता कहता? अगर जवाब नहीं है तो बदलाव की जरूरत है। चैप्टर 6 व्हेन योर फीलिंग्स आर कटी ऑफ। इस अध्याय में डॉक्टर जॉनिस वेब उस अनुभव को शब्द देती हैं जिसे लाखों लोग जीते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, भावनाओं से कटा हुआ होना। जब कोई व्यक्ति बचपन में बार बार अनदेखा होता है, उसकी भावनाओं को मान्यता नहीं मिलती, तो धीरे धीरे वह अपने दिल की आवाज सुनना ही बंद कर देता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा होकर बाहर से पूरी तरह सामान्य दिखता है, अच्छी नौकरी, जिम्मेदार व्यवहार, सभ्य रिश्ते, लेकिन अंदर से वो एक खाली खोल की तरह महसूस करता है। वो जानता है कि उसे कुछ महसूस करना चाहिए, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि क्या महसूस हो रहा है। डॉक्टर वेब इस अध्याय में विस्तार से बताती हैं कि जब हमारी भावनाएं कट जाती हैं तो हमारे साथ क्या क्या होता है। एक, निर्णय लेने में मुश्किल होती है, क्योंकि हम अपने अंदर की भावना को पहचान ही नहीं पाते। हम यह नहीं समझ पाते कि हमें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, या किसी चीज से हमें कैसा महसूस हो रहा है। बिना इमोशनल गाइडेंस के हमारा कॉम्पस गुम हो जाता है। 2, रिश्तों में दूरी बनी रहती है। हम किसी के करीब आना तो चाहते हैं, लेकिन खुद के इमोशंस से कटा हुआ इंसान किसी और के इमोशंस को कैसे महसूस करे। हम ठीक दिखते हैं, लेकिन सच में जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। 3, अकेलापन, भले लोग साथ हों। भावनात्मक रूप से कटे हुए लोग भीड़ में भी अकेले होते हैं, क्योंकि वे खुद से जुड़ नहीं पा रहे होते, तो दूसरों से भी जुड़ना मुश्किल हो जाता है। 4, अपने आप को समझना बेहद कठिन हो जाता है। ऐसे लोग अक्सर ये कहते हैं, मैं नहीं जानता मैं कौन हूं,
क्योंकि जब फीलिंग्स को लंबे समय तक दबाया गया हो तो पहचान धुंधली हो जाती है। इस अध्याय में डॉक्टर वेब कुछ संकेतों को उजागर करती हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि आपकी फीलिंग्स आपसे कटी हुई हैं। आप दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन भावनात्मक रूप से सुन्न महसूस करते हैं। कोई आपसे पूछे आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो आप जवाब नहीं दे पाते। आप हर चीज को लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं लेकिन दिल से कुछ महसूस नहीं होता। आप कभी कभी बिना किसी कारण के उदास या खोए हुए महसूस करते हैं। डॉक्टर वेब ये बताती हैं कि यह कटाव आपकी गलती नहीं है। यह आपके साथ बचपन में हुई उस चुप्पी, उस अनदेखी का नतीजा है जो आप समझ भी नहीं पाए थे। इस अध्याय का संदेश है आप अपनी फीलिंग्स से दोबारा जुड़ सकते हैं। इसके लिए पहली जरूरत है उनकी गैर मौजूदगी को महसूस करना, मानना और धीरे धीरे उन्हें पहचानना शुरू करना। चैप्टर 7 डी वॉल। इस अध्याय में डॉक्टर वेब हमें एक अदृश्य लेकिन मजबूत दीवार के बारे में बताती हैं। वो दीवार जो हमने अपने और अपनी भावनाओं के बीच खड़ी कर दी है। ये दीवार किसी पत्थर या ईंटों की नहीं होती। ये बनी होती है डर से, शर्म से, आदत से और बचपन की उपेक्षा से। जब बच्चा बार बार यह संदेश पाता है कि उसकी भावनाएं बेकार हैं या उन्हें जताना गलत है तो वह धीरे धीरे अपने अंदर एक दीवार बना लेता है। इस दीवार के एक ओर होता है उसका सामान्य व्यक्तित्व जो समाज में ठीक ठाक दिखता है, जिम्मेदार लगता है, और दूसरी ओर छुपा होता है उसका असली स्व, वो हिस्सा जो दुखी है, डरता है लेकिन बोल नहीं पाता। यह दीवार हमें 3 तरह से प्रभावित करती है। 1, हम अपनी भावनाओं को खुद से भी छुपाते हैं। हमें लगता है मुझे दुख नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मजबूत हूं, लेकिन भीतर अंदर टूटन चल रही होती है। 2, हम दूसरों को भी अपने असली रूप से दूर रखते हैं। हम सतही बातचीत करते हैं, गहराई से जुड़ने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर किसी ने हमें पूरा देख लिया तो शायद वो हमें छोड़ देंगे। 3, हम हीलिंग से भी बचते हैं क्योंकि दीवार हमें टेम्पररी कंफर्ट देती है। भावनाओं से दूरी बनाकर हमें सुरक्षित लगता है, लेकिन यही सुरक्षा धीरे धीरे एक जेल बन जाती है। डॉक्टर वेब समझाती हैं कि यह दीवार एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इसे आपने बनाया ताकि आप बचपन में बचे रह सकें, लेकिन अब जब आप बड़े हो चुके हैं तो यह दीवार आपकी ग्रोथ को रोक रही है। इस अध्याय में एक खास बात यह है कि डॉक्टर वेब रीडर्स को गिल्ट से मुक्त करती हैं। वो कहती हैं अगर आपने दीवार खड़ी की तो वो आपकी ताकत थी, आपकी होशियारी थी, लेकिन अब समय आ गया है कि आप तय करें क्या आपको अब भी इस दीवार की जरूरत है। इस दीवार को तोड़ना आसान नहीं, लेकिन डॉक्टर वेब यह बताती हैं कि आप धीरे धीरे छोटे कदमों में, भरोसे के माहौल में खुद से जुड़कर इस दीवार को हिला सकते हैं। चैप्टर 8 व्हाट इट लुक्स लाइक फ्रॉम द इनसाइड। इस चैप्टर में डॉक्टर जॉनिस वेब हमें उस अदृश्य दर्द की तस्वीर दिखाती है जो भावनात्मक उपेक्षा से पीड़ित लोगों के भीतर पलती है। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, कोई गंभीर ट्रॉमा नहीं, जीवन में कामयाबी भी हो सकती है, लेकिन अंदर एक अजीब सा खालीपन, एक ऐसा सूनापन होता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। इस चैप्टर में कई ऐसे लोगों की कहानियां शामिल हैं जो अपने जीवन में भावनात्मक तौर पर अकेले थे, लेकिन उन्हें कभी इस बात की समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। एक महिला थी जो कहती थी कि वो अपने पति और बच्चों से प्यार करती है, पर फिर भी उसे अंदर से कुछ अधूरा लगता है। एक और व्यक्ति था जो हर समय खुद को दूसरों से कमतर महसूस करता था, भले ही वह एक सफल प्रोफेशनल था। डॉक्टर वेब बताती हैं कि इस तरह के लोग अक्सर खुद को दोषी मानते हैं, सोचते हैं कि मेरे अंदर ही कुछ गड़बड़ है, लेकिन असलियत में ये भावनात्मक उपेक्षा का असर होता है। बचपन में जब आपकी भावनाओं को मान्यता नहीं मिलती तो धीरे धीरे एक ऐसा आत्मसंदेह पनपता है जो जिंदगी भर पीछा करता है। भावनात्मक उपेक्षा से ग्रस्त व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता। वो किसी के करीब आते वक्त डरता है, यह सोचकर कि कहीं वो ठुकरा ना दिया जाए। उसे खुद की भावनाएं तक समझ नहीं आती। गुस्सा, उदासी, प्यार, डर सब एक धुंध में छिपे रहते हैं। इस चैप्टर में एक गहरी बात यह भी कही गई है कि भावनात्मक उपेक्षा दिखती नहीं, पर वो इंसान के सोचने, महसूस करने और रिश्ते निभाने के पूरे ढांचे को
चुपचाप नुकसान पहुंचाती है। यह एक अंदरूनी खालीपन की तरह होती है जिसे भरा नहीं जा सकता जब तक कि हम उसकी पहचान न करें और उसे स्वीकार कर उससे उबरने की दिशा में न बढ़ें। चैप्टर 9, द फर्स्ट स्टेप। यह चैप्टर उम्मीद और बदलाव की शुरुआत का प्रतीक है। डॉक्टर वेब कहती हैं कि भावनात्मक उपेक्षा से उबरने की पहली और सबसे जरूरी स्टेप है उसे पहचानना और स्वीकार करना। जब तक हमें यह एहसास नहीं होता कि बचपन में हमारी भावनाओं की अनदेखी हुई है, तब तक हम उससे उबरने की दिशा में कोई भी कदम नहीं उठा सकते। डॉक्टर वेब इस चैप्टर में एक गाइड की तरह पाठकों को बताती हैं कि कैसे वो अपने अंदर झांककर यह पता लगा सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। वो कई सारे आत्म मूल्यांकन प्रश्न देती हैं जो हमें हमारे बचपन और वर्तमान के बीच संबंध को समझने में मदद करते हैं। जैसे, क्या आपको खुद को व्यक्त करना मुश्किल लगता है? क्या आप अपने गुस्से या दुख को पहचान नहीं पाते? क्या आप दूसरों की मदद लेने से कतराते हैं? क्या आप खुद को अक्सर अकेला या खाली महसूस करते हैं? इन सवालों के माध्यम से डॉक्टर वेब हमें एक आईना दिखाती है जिससे हम अपने अंदर छुपे उस खालीपन को देख सकें जिसे हमने अब तक नजरअंदाज किया था। इसके साथ ही वे यह भी बताती हैं कि यह सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि भावनात्मक उपेक्षा कोई एक घटना नहीं है, बल्कि यह एक लंबा और मौन चलने वाला अनुभव है जिसे समझने में वक्त लगता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस चैप्टर में पहली बार स्पष्ट रूप से कहा जाता है, यह आपकी गलती नहीं है। आप जो महसूस कर रहे हैं उसका कारण है और अब आप उस कारण को पहचान कर उसकी भरपाई कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंत में डॉक्टर वेब एक साहसी संदेश देती है, आप अकेले नहीं हैं और आप ठीक हो सकते हैं। यह शब्द उन सभी के लिए हैं जो अपनी भावनाओं को लेकर खोए हुए हैं। यह चैप्टर हीलिंग की शुरुआत है, एक्सेप्टेंस की दिशा में पहला कदम। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा खालीपन है जो हमेशा से रहा है पर आपने कभी उसका नाम नहीं लिया, अगर बचपन की कोई धुंधली याद अब भी आपके अंदर गूंजती है और आप समझ नहीं पाते कि वो दर्द कहां से आया, तो रनिंग ऑन एम्प्टी किताब ने शायद उस दर्द को पहली बार एक शक्ल दी है। डॉक्टर जॉनिस वेब की यह किताब हमें यह समझाती है कि कई बार जो दर्द होता है वो किसी चीख से नहीं, बल्कि एक चुप्पी से जन्म लेता है। एक ऐसी चुप्पी जो मां बाप की आंखों से निकलती है जब वो आपकी भावनाओं को अनदेखा करते हैं और हम सोचते रह जाते हैं, क्या मैं ही कुछ गलत हूं? यह किताब उसी खामोशी की आवाज है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, एक भावनात्मक दर्पण है जो आपकी आत्मा के सबसे छिपे हिस्से को दिखाता है, उसे स्वीकारता है और आपको फिर से खुद से मिलवाता है। और यही तो मकसद है हिंदी ऑडियो बुक चैनल का। हम यहां सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम रिश्ते बुनते हैं, आवाज के रिश्ते। ये आवाज किसी किताब की नहीं, आपके ही मन की है। ये आवाज उस बेटे की है जो शहर की चकाचौंध में खुद को खो बैठा है, उस बेटी की है जो गांव की गलियों में अपने सपनों से बातें करती है, उस मजदूर की है जो दिल्ली की मेट्रो में दिन भर की थकान के बाद ये ऑडियो लगाकर सुकून ढूंढता है, उस मां की है जो दोपहर की रोटियां बनाते समय एक नई सोच पाना चाहती है। हमारा चैनल सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, नेपाल के पहाड़ी गांवों से लेकर बांग्लादेश के छोटे कस्बों तक, पाकिस्तान के उन शहरों तक जहां आज भी हिंदी बोलने वाला दिल धड़कता है, श्रीलंका की मिट्टी से लेकर अफगानिस्तान के सीमांत इलाकों तक, हर उस इंसान के लिए है ये आवाज जिसे अपने दिल की बात कहने वाला कोई चाहिए। हम जानते हैं आप सब एक जैसे नहीं हैं। कोई पंजाब की सरसों के खेतों में है, कोई उत्तर प्रदेश के मंदिरों की घंटियों में, कोई महाराष्ट्र की लोकल ट्रेन में खड़ा है, कोई राजस्थान की तपती रेत में है, कोई बच्चा है जो बोर्ड की तैयारी कर रहा है, कोई बुजुर्ग है जो अकेलेपन में पुराने दिनों को याद करता है, कोई युवा है जो खुद से लड़ रहा है, कोई मां है जो हर रोज परिवार की खुशी में खुद को भूल जाती है। पर हम सबके बीच एक चीज कॉमन है, हम सब जुड़ना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं और किसी को सुनना चाहते हैं। यही काम करता है हिंदी ऑडियो बुक चैनल। ये सिर्फ किताबों की आवाज नहीं, ये एक साथी की आवाज है। जब आप मीलों का सफर तय कर रहे होते हैं या फिर घर की बालकनी में चाय के साथ बैठे होते हैं, ये आवाज आपको थामे रहती है। तो अगर आज की ये किताब, इस किताब की ये बातें
आपके दिल के किसी कोने को छू गई हैं। अगर आपको लगा कि कोई है जो आपको बिना कहे समझ गया, तो इसे किसी अपने से जरूर साझा कीजिए। अपने भाई से, अपनी बहन से, मां से, दोस्त से या उस अजनबी से जो शायद हर रोज आपकी बस में साथ बैठता है पर कुछ कहता नहीं। हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हर किताब एक कहानी है, हर कहानी एक एहसास है और हर एहसास आपका अपना है। यहां हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम आपसे सिर्फ जुड़ते नहीं, हम आपको खुद से मिलवाते हैं।